नमस्कार, मैं सुनील कुमार गुप्ता आपका बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज पर सुनील कुमार गुप्ता को। एक सुर्खियां बनी है कि 62.5 यानी 62.5% व्यवसायियों से अधिक टैक्स वसूला जा रहा है। जब इसकी पड़ताल हमने किया सिटी न्यूज ने, क्योंकि सिटी न्यूज हमेशा मुद्दे की बात उठाता है और मुद्दे की बात आपके साथ करता है, तो इस बातों को जब हमने जानने की कोशिश की तो पता चला कि ये पूर्व के जो सरकार थी, नगर की सरकार, उसमें यह निर्णय पास हुआ है। ऐसे में क्या ये 62.5% का टैक्स व्यवसायियों को लग रहा है? इसके पीछे क्या कहानी है और इस कहानी के पीछे कौन से सूत्रधार हैं? इन सब बातों का, सवालों का जवाब लेने के लिए सिटी न्यूज पहुंचा है सुबोध वर्मा जी के पास, जो पूर्व मेयर के पति भी हैं और वर्तमान में पूर्व में मेयर प्रत्याशी भी हैं और वर्तमान में समाज सेवी भी है। जनता की बातों को ये मुखर होकर के रखते हैं और हमेशा लोगों की समस्याओं को अपना समस्या मानकर ये खड़े रहते हैं। तो सुबोध वर्मा जी, सबसे पहले हम सिटी न्यूज में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद सुनील जी। ये 62.5% बढ़ोतरी के साथ व्यवसायियों से जो टैक्स वसूल रहा है, इस पर क्या कहना है? ये तो एक न्यूज नगर निगम से जुड़ा हुआ आया है जिसमें लिखा हुआ है कि निगम 62.5% बढ़ोतरी के साथ व्यवसायियों से वसूल रहा टैक्स। तो मेरा कहना है सुनील जी, और जो दस्तावेज कहता है, पूर्व का दस्तावेज आप देख रहे होंगे, ढेर सारे दस्तावेजों के साथ हम जो है आपके साथ बैठे हैं आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए। तो मैं आपको बताऊं शुरुआती दौर से कि नगर निगम ने रुमा राज के कार्यकाल में दिनांक 21/12/2020 को एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें होल्डिंग टैक्स में और वाणिज्यिक टैक्स, जो व्यवसायिक परिसर का टैक्स होता है, या औद्योगिक टैक्स जो होता है, जो परिसर होता है, 10% की बढ़ोतरी जो है रुमा राज के कार्यकाल में, और ये 21/12/2020 में किया गया था। और इस बढ़ोतरी के बाद, क्योंकि सरकारी जो नियम कायदा है उसके अनुसार बोर्ड की स्वीकृति के बाद उसके अनुमोदन के लिए सरकार को भेजा जाता है, गजट प्रकाशित होता है, उसके बाद ही बढ़े हुए टैक्स का जो है कलेक्शन शहर में शुरू होता है। तो रुमा राज जी के समय में जो टैक्स की बढ़ोतरी हुई थी उसका भी कारण रहा था कि 5 वर्षों में सरकार का जो दिशा निर्देश है कि 5 वर्षों में जो है होल्डिंग टैक्स का रिव्यू होना है, पुनर्निर्धारण होना है, और महालेखाकार का बार बार लेटर मुंगेर नगर निगम में आ रहा था कि विगत 12 वर्षों से टैक्स का रिव्यू नहीं हुआ है और करोड़ों राजस्व की क्षति हो रही है, इसलिए जो है राजस्व का जो है पुनः निर्धारण जो है आप लोगों को करना है। तो रुमा राज जी के बोर्ड के सदस्यों ने, सम्मानित जो है सशक्त कमेटी के सदस्यों ने 21/12/2020 को 10% टैक्स की बढ़ोतरी की स्वीकृति दी थी और उसको सरकार के पास भेज दिया गया था अनुमोदन के लिए, अर्थात गजट में प्रकाशन के लिए। लेकिन आप तो कह रहे 10%, यहाँ तो 62.5% की बात हो रही है। सुनील जी, मैं सारी बातों को रख रहा हूँ। तो अनुमोदन के लिए जब भेजा गया सरकार के पास, जो अभी तक सरकार के द्वारा अप्राप्त है नगर निगम को। अच्छा, वो तो 10% के लिए ही भेजा गया था, वो अप्राप्त है। वो भी अप्राप्त है। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि वो जो अनुमोदन के लिए गया था सरकार के पास, वो वर्तमान में अभी तक सरकार से अनुमोदित होके नहीं आया है, अर्थात गजट में प्रकाशित ये नहीं हुआ। लेकिन जो ही रुमा राज जी का कार्यकाल खत्म हुआ, उसके बाद तुरंत जो है नए स्लैब से जो है टैक्स की बढ़ोतरी का जो है कलेक्शन शुरू हो गया। लेकिन उसमें भी विसंगति ये दिखाई दे रही 62.5। तो उसमें इसकी कहानी मैं बता दूं सुनील जी कि अभी
एक आपके सामने एक प्रोसीडिंग है, सशक्त कमेटी की एक बैठक कब की है? रुमा राज जी के समय में हुई है, हाँ। 28/5/2022। जी। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि सशक्त समिति जो होती है उसके सम्मानित जो सदस्य होते हैं, नगर आयुक्त महोदय होते हैं, माननीय महापौर महोदया होती हैं, माननीय उप महापौर होते हैं और 7 सम्मानित वार्ड पार्षद जो होते हैं वो सशक्त कमेटी के सदस्य होते हैं। और सशक्त कमेटी के कोई भी सदस्य अपने प्रस्ताव को उस कमेटी में रख सकते हैं। तो 28/5/2022 को नगर आयुक्त महोदय के द्वारा जो है प्रस्ताव संख्या देखेंगे, देखिए मैं फिर से दोहराता हूं, 28/5/2022 को सशक्त समिति की बैठक जो है आहूत की गई थी और उसमें प्रस्ताव संख्या 25, उसमें मैं प्रस्ताव को पढ़ के सुनाता हूं। ये सुनील जी, जी। तो ये जो प्रस्ताव संख्या 25 है, ये कहता है कि होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी पर विचार। तो उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है प्रोसीडिंग में, प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव सदन पटल पर रखा गया। विचार विमर्श के क्रम में आवासीय मकान कर बढ़ाने के नए प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया। यानी आवासीय मकान को नया कर अस्वीकृत कर दिया गया। नगर आयुक्त के प्रस्ताव पूर्णतः औद्योगिक एवं वाणिज्यिक भवन के मूल्यांकन से संबंधित प्रस्ताव को सरकार की सहमति के प्राप्त होने के पश्चात ही निर्णय लेने की सहमति प्रदान की गई। अर्थात सुनील जी, आप भी पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़ रहे होंगे। नगर आयुक्त के प्रस्ताव, नगर आयुक्त महोदय का एक प्रस्ताव आया था कि वाणिज्यिक और औद्योगिक जो भवन है उनको फिर से कर निर्धारित किया जाए, लेकिन सम्मानित जो सशक्त कमेटी के सदस्य थे उन्होंने इसको खारिज करते हुए उसमें यह दिया कि आप जो है इनको मूल्यांकन के लिए प्रस्ताव को सरकार को भेजिए, सरकार द्वारा जो निर्देश आएगा उसके बाद ही पुनः इस पे हम लोग जो है निर्णय लेंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है ना कि सशक्त स्थायी कमेटी तो आपके रुमा राज के डिवीजन में थी, तो उन्होंने इसको बनाया तो नहीं, देखिए बनाया, प्रस्ताव जो भी आएगा तो प्रस्ताव पे चर्चा तो सुनील जी होनी है ना। तो प्रस्ताव पे जो चर्चा हुई है उसमें आप देखें कि नगर आयुक्त के प्रस्ताव पूर्णतः औद्योगिक एवं वाणिज्यिक भवन के मूल्यांकन, ये प्रस्ताव नगर आयुक्त महोदय का था। देखिए लिखा हुआ है, उस समय इसको खारिज भी कर सकते थे ना। सुना जाए सुनील जी, पहले मेरी बात सुने। इसमें बढ़ाने की बात ही कहाँ हो रही है, इसमें क्या लिखा गया, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक भवन के मूल्यांकन से संबंधित प्रस्ताव मूल्यांकन करने के लिए सरकार से सहमति प्राप्त होगी। उसके बाद फिर हम लोग बैठेंगे और इस पे फिर हम लोग विचार विमर्श करेंगे, ये दिया गया सरकार के सहमति के बाद। जी, इसमें बढ़ोतरी की कोई बात ही नहीं है। आप देख लीजिए, एक जो है बढ़ोतरी जिसमें बात थी वो तो अस्वीकृत कर दिया। एक जो 10% बढ़ोतरी हुई उसका जो है गजट प्रकाशित करने के लिए जो है अधिसूचना को जो है रेट लिस्ट बनाया गया और सरकार के पास भेजा गया। वो सड़कों का वर्गीकरण का जो सड़कों का वर्गीकरण करके 10% टैक्स, होल्डिंग टैक्स, वाणिज्यिक टैक्स, औद्योगिक टैक्स, सभी का टैक्स 10% बढ़ोतरी किया गया था। महालेखाकार का जो आदेश आ रहा था उसके अनुसार से, क्योंकि 5 वर्षों में जो है कर का पुनर्निर्धारण होना होता है, यह सरकारी नियम है। 12 वर्षों से नहीं हो रहा था, तो 10% उनके समय में हुआ, लेकिन नए बढ़े हुए कर का जो है शहर से कलेक्शन नहीं हो रहा था रुमा राज जी के समय में। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि वो सरकार के पास अनुमोदन के लिए गया हुआ था और वो पेंडिंग था सरकार के यहाँ से। अभी तक मैं बोल रहा हूँ कि अप्राप्त है, अभी तक सरकार के यहाँ से वो नहीं आया। तो देखिए एक लिस्ट है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है अधिसूचना हेतु, मीन्स गजट प्रकाशन हेतु गया है। ये कब गया है आप देख लीजिए, 2020 का या शायद 2020 का है। और डेट देख लीजिए कौन सा है, डेट है 21/12/2020। 21/12/2020 को सरकार के पास ये गया है अनुमोदन के लिए बढ़े हुए टैक्स वृद्धि
से टैक्स की यहाँ कलेक्शन हो, इसके अनुमोदन के लिए गजट प्रकाशन के लिए सरकार के पास गया है। गजट प्रकाशन के उपरांत ही जो है यहाँ बढ़े हुए टैक्स की जो है वसूली होनी थी। रोमा राज के समय तक ये वसूली नहीं हो रही थी। ज्यों ही ये लोग हटे हैं तो 10% तो छोड़िए, अखबार बोल रहा है कि 62.5% बढ़ोतरी हो रही है। यानी वाणिज्य के लिए जो टैक्स का बढ़ोतरी वाला था आपका कि ये हम लोगों ने सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजा था, तो फिर वो रिमाइंडर लेटर भेजने के क्रम में क्या हो गया? देखिए ऐसा है सुनील जी कि दिनांक 28/5/2022 इसके बाद रोमा राज जी का कार्यकाल खत्म होने वाला था। हाँ। तो जब इन लोगों ने सशक्त अस्थायी समिति में नगर आयुक्त के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि आवासीय मकान पे कर बढ़ाने के नए प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जाता है, और नगर आयुक्त का एक प्रस्ताव था जो पूर्णतः औद्योगिक एवं वाणिज्यिक भवन है के मूल्यांकन से संबंधित प्रस्ताव को सरकार की सहमति के प्राप्त होने के पश्चात ही निर्णय लेने की सहमति प्रदान की गई। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रस्ताव को उस समय के सम्मानित जो सशक्त कमेटी के लोग थे उन्होंने अस्वीकृत कर दिया कि सरकार के पास मूल्यांकन के लिए हम लोग भेजेंगे, वहां से क्या दिशा निर्देश आएगा उसके बाद पुनः बैठ के हम लोग इस पे सहमति देंगे। लेकिन जब ये चीजों को अस्वीकृत कर दिया गया तो सेम उसी डेट को आप देखेंगे 28/5 को अस्वीकृत किया गया, 28/5/2022 को, और उसी सेम डेट 28/5/2022 को नगर निगम के जो वहाँ सिंडिकेट के लोग हैं उन लोगों के द्वारा कहा गया कि मैडम हम लोग जो 3 साल पूर्व जो अनुमोदन के लिए रेट लिस्ट भेजे हैं सरकार को वो अभी तक अप्राप्त है, इसलिए पुनः हम लोग उसको भेजते हैं। तो मैडम बोली ठीक है भाई, तो भेजना है तो भेजिए। तो वो लोग लिस्ट जो दिए हैं, नगर आयुक्त महोदय का भी साइन है और इनका भी साइन है, नए प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया टैक्स बढ़ोतरी का। लेकिन ये क्या किए, लिस्ट में जो है चोर दरवाजे से ये लोग जो है रेट को जो है चेंज कर दिए हैं, फिर बढ़ा दिए हैं, पुनः बढ़ा दिए हैं। अभी आपने पढ़ा होगा कि पूर्व में जो है जहाँ 44 था वहाँ 65 कर दिया गया है, जहाँ 33 था वहाँ जो है 55 कर दिया गया है, जहाँ 17 था वहाँ 45 कर दिया गया है। जबकि ये जो बढ़ोतरी हो रही है उसको इसी डेट में अस्वीकृत कर दिया गया है। तो फिर ये रेट लिस्ट जो लाया गया है ये फर्जी है। और मैडम को विश्वास में लेकर के कि मैडम पूर्व में हम लोग जो रेट भेजे थे सरकार के पास गजट प्रकाशन के लिए अनुमोदन के लिए वो अभी तक अप्राप्त है, इसलिए पुनः रिमाइंडर वहां भेजते हैं मैडम। तो उसी लिस्ट को हम लोग फिर से भेजते हैं और मैडम को बोल के साइन करवा लिया। यानी जो तत्कालीन जो मेयर थी रोमा राज उनको गुड फेथ में लेकर के साइन करवा दी। आपका ये कहना है जबकि उसी डेट में प्रोसीडिंग है कि उन्होंने अस्वीकृत कर दिया, उसमें भी रोमा राज का साइन है। उसमें भी रोमा राज का सम्मानित जितने भी सशक्त कमेटी के सदस्य हैं उनका भी साइन है, और उसी डेट में सारे लोग इसको अस्वीकृत कर रहे हैं। लेकिन जब इन लोगों ने देखा कि दाल नहीं गलने वाली है तो इन्होंने कहा कि मैडम पूर्व में हम लोग जो टैक्स रोस्टर जो भेजे हैं अनुमोदन के लिए सरकार के पास वो अभी तक मैडम अप्राप्त है, इसलिए पुनः हम लोग भेजते हैं। और उसमें रेट में हेरा फेरी करके इनसे साइन करवाया गया। लेकिन साइन बाय द वे अगर हुआ भी है ठीक है, रेट में आप लेकिन ये भी भेजा गया अनुमोदन के लिए ही। देखिए अधिसूचना हेतु गजट प्रकाशन हेतु भेजा गया। तो सरकार का नियम है कि जब तक गजट प्रकाशित नहीं हो जाता है बढ़े हुए टैक्स का कलेक्शन जो है वसूली नहीं हो सकता है। तो भाई एक तो पहले जो आप सही भेजे थे आप टैक्स 10% जो बढ़ा था वो अभी तक जो है गजट प्रकाशित नहीं हुआ है। बाद में एक फर्जी लिस्ट से साइन करवा ले रहा है, वो भी अधिसूचना के लिए वहां गया हुआ अधिसूचित होने के लिए गजट प्रकाशित हो, वो भी अभी तक नहीं हुआ है। देखिए बड़ी खबर सिटी न्यूज खुलासा कर रहा है वित्त दस्तावेज के साथ
कि जो टैक्स वृद्धि की बातें सामने आ रही है वो कहना है जो पूर्व के मेयर के पति हैं सुबोध वर्मा का, कि तत्कालीन मेयर रूमा राज को गलत तरीके से साइन करवा लिया गया था, जबकि उस टैक्स का जो बढ़ोतरी होना था उस टैक्स की बढ़ोतरी में इन लोगों की सहमति नहीं थी, सशक्त कमेटी की सहमति नहीं थी, बल्कि इन लोगों का तो ये कहना था कि जो टैक्स का अनुमोदन होना है वो सरकार के तरफ से आएगा और तब हम लोग इस पर काम करेंगे। यहां तो सरकार के पास जो भेजा गया था टैक्स के लिए, जो वर्गीकरण किया गया था सड़कों के किनारे बने आवासीय भूखंडों का, उस समय के जो स्लैब निर्धारित थे, जो सशक्त अस्थायी कमेटी के द्वारा जो तय हुआ था, दोबारा जब रिमाइंडर भेजने की बात आई तो उसमें जो पहले अगर बात किया जाए 44 रुपए की, तो उसके बाद अगर चला गया सीधे 65 तक, यानी कि सीधा 21 रुपये का। कहां से ये बढ़ोतरी आया? इनका कहना है कि मैंने या मेयर ने, तत्कालीन मेयर ने पहले वाला पेपर से मिलान नहीं किया, जबकि ये 21 रुपये की अगर बढ़ोतरी होती है तो ये प्रस्ताव कैसे यहां लगा, ये एक बड़ी बात है। चूंकि तत्कालीन मेयर रूमा राज ने कहा कि ये तो प्रस्ताव पारित भी नहीं हुआ था। दूसरा एक बड़ा खुलासा ये मतलब सिटी न्यूज कर रहा है कि सरकार के पास भेजी गई थी, विभाग को भेजी गई थी अनुमोदन के लिए, वहां से स्वीकृति होने के बाद ही लोगों से टैक्स वसूला जाना था, चाहे वो बढ़ा हुआ हो चाहे वो पुराना हो। लेकिन अब इनका कहना है समाज सेवी सुबोध वर्मा जी का कि अभी अनुमोदन सरकार से स्वीकृति हुआ ही नहीं, तो फिर ये टैक्स कैसे वसूला जा रहा है? जी, अनुमोदन हुआ नहीं और सबसे बड़ी बात है 28/5 को ही टैक्स बढ़ोतरी का जो प्रस्ताव था उसको अस्वीकृत कर दिया जाता है उसी डेट में। हाँ। सम्मानित सदस्यों के द्वारा। हाँ। और उसी डेट में एक फर्जी लिस्ट बना करके जो है मैडम को विश्वास में लेके साइन करवा ले रहा है, जो कि पुराना जो टैक्स स्लैब अनुमोदन के लिए गया है उसको चेंज कर दिया गया सिर्फ। जी जी। तो ये साजिश इसलिए प्रमाणित होती है कि उसी डेट में जो है प्रस्ताव संख्या 25, देखिए वो जो डेट, जिस डेट को कि कोई भी नगर निगम से आरटीआई के द्वारा मंगवा सकते हैं, 28/5/2022 को जो है सशक्त कमेटी की बैठक हुई है और एजेंडा संख्या 25 है, जिसमें टैक्स बढ़ोतरी के प्रस्ताव को, जो नगर आयुक्त महोदय का प्रस्ताव है, उसको जो है सम्मानित सशक्त कमेटी के सदस्यों ने इसको जो है रिजेक्ट कर दिया है। तो उसी डेट में रिजेक्ट कर दिया और उसी डेट में नया रेट स्लैब बना दिया गया। और सुनील जी, मैं बताऊं कि जिस समय 10% नगर निगम में टैक्स की बढ़ोतरी हुई थी, उस मीटिंग में माननीय विधायक महोदय भी उपस्थित थे और 10% बढ़ोतरी के बाद सरकार के पास जो है अनुमोदन के लिए भेजा गया है, जो अभी तक नगर निगम को अप्राप्त है। तो जब सरकार से अनुमोदित होके बिना गजट प्रकाशन के नगर निगम जो टैक्स, बढ़े हुए टैक्स का टैक्स कलेक्शन एनजीओ के द्वारा करवा रहा है, वो सरासर गलत है, गैर कानूनी है और मैं इसमें चुप रहने वाला नहीं हूं। आने वाले दिनों में जनहित के लिए मैं जो है हाईकोर्ट के दरवाजे को भी खटखटाने जा रहा हूं। जनहित याचिका इसके लिए मैं दायर करने जा रहा हूं कि बिना गजट प्रकाशन के जो है टैक्स में वृद्धि बढ़ोतरी के साथ जो है नगर निगम टैक्स की वसूली कर रही है। तो ये थे सुबोध वर्मा और इनका कहना है कि वर्तमान में जो व्यवसायिक क्षेत्र से व्यवसायियों से टैक्स लेने की बात आई 62.5% अधिक, उसमें कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। क्योंकि जब सिटी न्यूज ने भी पड़ताल की तो लब्बो लबाब यही निकला कि ये जो स्लैब की बात आई है 40 रुपये से 44 रुपये, इन्होंने जो इनके मेयर के कार्यकाल में, जो तत्कालीन मेयर रूमा राज के कार्यकाल में हुआ था, दरअसल इनका कहना हुआ कि महालेखाकार समिति जो है 5 साल में हर एक नगर निकाय को चिट्ठी भेजती है कि राजस्व की बढ़ोतरी के लिए रिव्यू करिए और राजस्व बढ़ोतरी के लिए टैक्स बढ़ाइए। लेकिन मेयर रूमा राज के कार्यकाल में 5 साल पहले इनका कहना है कि 12 साल से या नहीं बैठक हो रही थी, महालेखाकार की जो बातें थी वो नहीं हो रहा था। तो रूमा राज ने बैठक की और उसमें 10% टैक्स बढ़ाया।
यानी 40 रुपये से 44 रुपये हुई, और वो भी टैक्स तब लिया जाएगा लोगों से जब तक कि विभाग से यह स्वीकृत नहीं होता है। विभाग से स्वीकृत नहीं हुआ। 2020 में यह बैठक हुई थी, और 2 वर्षों के बाद फिर एक बैठक होती है जो इनके कार्यकाल का शायद अंतिम बैठक था। उस बैठक में यह प्रस्ताव लाया जाता है नगर आयुक्त के द्वारा कि फिर से जो वाणिज्यिक टैक्स है उसमें बढ़ोतरी किया जाए। उस समय चूंकि इस बोर्ड में अस्थायी शासक कमेटी के भी तमाम जो 7 मेंबर होते हैं, वार्ड पार्षद, नगर आयुक्त भी होते हैं, डिप्टी मेयर भी होते हैं, मेयर भी है, तो इन लोगों ने कहा कि जो पिछले बार का 40 रुपये से 44 रुपये हुआ है वो तो अभी स्वीकृत होकर के भी नहीं आया है, तो वो भी 2021 और 22 के लिए हम लोगों ने अनुमोदन किया था, तो फिर हम लोग वाणिज्य के लिए अभी नहीं बढ़ाएंगे। और अगर बहुत ज्यादा बातें बढ़ाने का तो सरकार के पास भेज दीजिए मूल्यांकन के लिए, वहां से अगर स्वीकृति होगी तो मूल्यांकन के बाद ये बातें होगी। लेकिन वो तो वहां से स्वीकृति होकर के नहीं आई, और अब जनता से टैक्स बढ़ा करके वसूला जाने लगा, जैसा कि सुबोध वर्मा का कहना हुआ। ऐसे में इनका कहना है कि गलत हो रहा है, क्योंकि 40 रुपये से जब 44 रुपये की बात आई तो उस समय सरकार के पास एक रिमाइंडर लेटर भेजा जाना था कि आपका जो रिमाइंडर इसलिए था कि आपने पहले 2020 की जो बैठक में 10% की बढ़ोतरी हुई थी वह स्वीकृति क्यों नहीं अभी तक आपने दिया। लेकिन उस समय बड़ा घालमेल हुआ, जैसा कि इनका कहना है पेपर में, कि जब रिमाइंडर लेटर गया तो उस समय जो प्रारूप था 44 रुपये वाला, उसके जगह यहां पर 65 रुपये और अलग अलग वर्गीकरण में बढ़ा करके चला गया। अब वो भी अभी वहां से पेंडिंग है। ऐसे में जब सरकार ने जिस समय 40 रुपये से 44 रुपये हुई वो स्वीकृति नहीं दिया, और फिर आपने नया जो गलत तरीके से गया उसकी भी स्वीकृति नहीं दी, तो फिर मूल्यांकन भी नहीं हुआ, तो फिर कैसे ये टैक्स जनता से वसूला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम का सिंडिकेट नगर निगम के क्षेत्र में रहने वाले लोगों से को परेशान कर रहा है, खास करके व्यवसायियों के साथ। लेकिन इनका कहना है व्यवसायियों नहीं, अन्य लोग भी इससे परेशान हो रहे हैं। अब इसमें हम बात करेंगे मुंगेर के नगर आयुक्त और मेयर से भी कि वो क्या कहते हैं इन सब सवालों पर, और साथ ही साथ हम बात करेंगे पूर्व मेयर रूमा राज और उनके जो टीम और जो मेंबरान थे सशक्त स्थायी कमेटी का, कि उस समय क्या हुआ था और क्या वाकया था। क्योंकि पेपर और कागजात तो यही कह रहे हैं कि बहुत घालमेल है इस टैक्स बढ़ोतरी वाला मामला में। तो देखते रहिए सिटी न्यूज, और हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो इसे शेयर भी करिए, पेज को फॉलो करिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।